लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना पुलिस ने चुनाव से ठीक पहले हथियार और कैश जब्त कर लिए। पटना पश्चिमी क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से इसे रखा गया था। पटना पश्चिमी एसपी ने बताया कि पटना पुलिस के ऑपरेशन जखीरा के तहत विशेष टीम ने हथियारों की सूचना पर छापेमारी की, जिसमें 5 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 राइफल, 1 2 नाली बंदूक, 33 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 26 लाख रुपए कैश के साथ कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, टेबल पे आपको तमाम हथियार नजर आ रहे होंगे। कैश 26 लाख रुपए रखे गए थे, जिसे चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया था। नगद राशि है वो पिछले 12 घंटे में जो जब्त की गई है वो 25,75,200 रुपये है, जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता था। और चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, जहां आपको एक स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा कैश आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से विगत 24 घंटे में कुल 8 अवैध हथियार पकड़े गए हैं, 33 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, 26 लाख के आसपास नगद राशि है और 4 अभियुक्त इसमें विभिन्न जो संगीन मामले हैं आर्म्स एक्ट के, इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी अभियान जारी रहेगा। और इस बीच जमुई से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस ने 32 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। जिले के झाझा थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक घर से 32,42,000 रुपए कैश बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने झाझा थाना इलाके के रजला गांव के महेंद्र प्रसाद यादव के घर से कैश की बरामदगी कर ली है। पुलिस के अनुसार महेंद्र प्रसाद यादव भजन कीर्तन का काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी एक आशा कार्यकर्ता है और ऐसे में पुलिस को शक है कि इस कैश का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए रखा गया था। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लोग एफएसटी टीम के साथ रात में छापामारी किए और महेंद्र यादव के घर से 32,42,000 रुपया बरामद हुआ और हम लोग इस पर आगे की अनुसंधान कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ लाया गया है और यह क्या करने वाला है। और देखिए, किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। हिंदू मुस्लिम विवाद, पढ़ाई, रोजगार सहित कई चीजों को लेकर सीएम ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। नीतीश कुमार जी के बड़े माला में तो पहले वाले तो वही किए, लेकिन हम लोग जैसे ही आए, हमने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। मैंने सब कुछ करवा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। और इसके अलावे हिंदुओं का भी, उनके भी जगह पर कुछ होता था तो हम लोग देखे थे। तो वही सभा के दौरान सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी के लोग सिर्फ अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना जानते हैं। इन लोगों ने बिहार की महिला और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। अब आपके बीच में ये वाला का मतलब रहता था, इसीलिए हम लोगों ने सबको कहा, महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए पहले कुछ नहीं करता था, ऐसे ही था। और वो सब जो पहले था उसका कोई मतलब है? बेटा बेटी पत्नी यही सब करता रहता। अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बना दिया था। आप जरा बताइए तो, हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के लोगों को कोई को बढ़ावा करते हैं और वो लोग अपना यही करते करते करता था। बहुत खराब हालत है। और देखिए, पश्चिम चंपारण के रामनगर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल में इन लोगों ने नौकरी तक नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था तक नहीं कराई और ना ही किसानों की आय को दोगुना किया। पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का दावा किया और जनता से एक मौका मांगा है। कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी।
रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, लोग महंगाई से परेशान हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। बगहा को पुलिस जिला किसने बनाया? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। और देखिए, संतोष सैनी के नामांकन वापस लेने बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वीआईपी के बहाने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा है कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अति पिछड़े के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंत की एक प्रक्रिया है। वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आप उम्मीदवार देके विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में आपने विड्रॉ कर लिया? कौन है गुनाहगार? वीआईपी पार्टी का इतिहास जानिए। दरभंगा में ही 2019 के लोकसभा चुनाव में संभवतः वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के सहयोगी ने राष्ट्रीय जनता दल को जमीन लिख दिया था, कार्यालय के लिए जमीन लिख दिया था, जिसका कागजात तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथ लिया। तो सीट विड्रॉ करा देना कौन बड़ी बात है? अति पिछड़ा को दंड बैठक करा देगा, अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंत की एक प्रक्रिया है। और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद मंत्री हरीश सहनी ने हमला बोला। उन्होंने इससे सहनी समाज का अपमान बता दिया है। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने निजी स्वार्थ के लिए अपने घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वहां वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरजेडी के उम्मीदवार के सामने अपने भाई को, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी को सिलेंडर करवा दिए हैं, उनके समर्थन में, आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में जिस तरह से वो सिलेंडर करवाए हैं, ये निश्चित रूप से ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये इतना बड़ा कदम लिए। ये शायद ही ऐसा हुआ होगा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हो और 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह से वो सिलेंडर हो जाए। और देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के गांधी की सेना के अपमान वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सेना को बांटना चाहती है। सेना का सिर्फ एक ही धर्म है, सैन्य धर्म। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।